हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि एक किडनी फेलियर पेशेंट विंटर के समय में यानी कि सर्दियों के मौसम में वो कौन से फलों और सब्जियों का सेवन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकालना। लेकिन जब किडनी पे कोई इंजरी हो जाती है, जैसे कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है बहुत लंबे समय से, या पेशेंट को शुगर है वो भी बहुत लंबे समय से, तो धीरे धीरे किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती जाती है, जिसके वजह से देखने को हमें ये मिलता है कि क्रेटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है और बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो भी क्या हैं, वो इम्बैलेंस हैं। तो अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि एक किडनी फेलियर पेशेंट अपनी डाइट में किन किन चीज़ों को वो शामिल कर सकता है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ सर्दियों के मौसम में, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बहुत ऐसी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं जो हर किसी को खाना अच्छा लगता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सब्जियों की, तो आजकल जो सब्जियां मार्केट में मिल रही हैं, सबसे ज़्यादा जो मिल रही हैं वो है हरे पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि साग हो गया। जितनी भी साग है, जितने भी तरीके की साग हैं, जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, ये हर कोई खाना पसंद करता है। स्पेशली सरसों का साग और मक्के की रोटी, ये हर कोई खाना पसंद करता है, और स्पेशली सिर्फ सर्दियों के मौसम में। लेकिन क्या एक किडनी फेलियर का पेशेंट इन चीज़ों का सेवन कर सकता है? तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर किडनी पेशेंट इन चीज़ों का सेवन कर सकता है या नहीं कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, पुदीना है, यहाँ तक कि हम हरा धनिया की भी बात कर लें जो पत्ते वाली होती हैं, उनमें भी पोटेशियम सबसे अधिक मात्रा में होता है। और जब आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाना स्टार्ट करते हैं, उनका प्यूरी बना के खाना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि पालक का साग बना रहे हैं, मेथी का साग बना रहे हैं, बथुआ का साग बना रहे हैं, तो इससे आपकी किडनी पे क्या होता है, गलत इंप्रेशन पड़ता है, गलत इम्पैक्ट पड़ता है, और किडनी की फंक्शनिंग जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। क्योंकि ऑलरेडी क्या है कि किडनी आपके वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकाल पा रही है, जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है वो भी बाहर नहीं निकाल पा रही है। और ऐसे कंडीशन में अगर आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं जिनमें पोटेशियम सबसे ज़्यादा मिलता है, तो वो आपकी किडनी के फंक्शनिंग को और भी डिस्टर्ब करेगा, आपका पोटेशियम बढ़ेगा और साथ ही साथ कार्डियक अरेस्ट जैसी संभावना भी बढ़ जाती है। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका जब पोटेशियम बढ़ा होता है तो उनको बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी होती है। वो बोलते हैं कि उनकी दिल की धड़कन बहुत फास्ट हो गई है, उनको बेचैनी हो रहा है, उनको पसीना आ रहा है, घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है। यही रीज़न होता है कि उनका पोटेशियम का जो वैल्यू है, लेवल है, वो बढ़ा हुआ होता है। स्पेशली विंटर में क्या गर्मियों के मौसम में भी पोटेशियम बढ़ा होता है जब वो ज़मीन के अंदर की सब्जियाँ खाते हैं, जैसे कि आलू हो गया, शकरकंद हो गया, अरवी हो गया, और बहुत अधिक मात्रा में वो गाजर खाना स्टार्ट कर देते हैं, मूली खाना स्टार्ट कर देते हैं, कच्चा प्याज खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनमें भी पोटेशियम होता है और उनका पोटेशियम बढ़ा हुआ मिलता है, जिसके वजह से उनको घबराहट, बेचैनी और दिल की धड़कन जो होती है वो तेज मिलती है। तो किडनी फेलियर के पेशेंट को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इनको हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना है, जिससे उनके किडनी की फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब और भी ना हो। ऑलरेडी पहले से डिस्टर्ब है, अगर आप ये सारी सब्जियां खाते हैं तो वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। गर्मियों में ब्रोकली भी मिलता है, आपको ब्रोकली भी नहीं खाना है। अब खाना क्या है? अभी भी मार्केट में देखा जाए, लौकी है, घिया है, तोरी है, परवल है, टिंडे हैं, अभी भी मार्केट में मिल रहा है। आप इनका सेवन कर सकते हैं क्योंकि इनमें लो पोटेशियम होता है, लो सोडियम होता है, लो फॉस्फोरस होता है। आप इनका आसानी से सेवन कर सकते हैं। फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, आप इनका भी आसानी से सेवन कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर सारी सब्जियों का सेवन आपको नहीं करना है। अगर आप लौकी खा रहे हो और कंटिन्यू पूरे 1 वीक लौकी खा रहे हैं, तो इससे आपको क्या मिलेगा? एक तो आपका वेट बहुत जल्दी कम होना स्टार्ट हो जाता है, दूसरा आपका मन जो है वो भर जाता है कि नहीं अब लौकी मिलेगा तो मुझे उकलाई आएगी, यानी कि नोजिया जैसी फीलिंग होती है पेशेंट में। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लौकी खा रहे हैं तो पूरे महीने आप लौकी खाइए, आप अपनी सब्जियों को चेंज भी कर सकते हैं। किसी दिन आप लौकी खा सकते हैं, किसी दिन आप घिया खा सकते हैं, कद्दू खा सकते हैं, परवल, टिंडे, ये आप चेंज करके खा सकते हैं। फूल गोभी की सब्जी भी खा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप फूल गोभी है
आप अगर उनको स्टफ़ करके रोटी में, चपाती में डाल के खा रहे हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा ही होगा। इससे आपके कोई भी पैरामीटर्स बढ़ेंगे नहीं। उल्टा क्या होगा कि किडनी के फंक्शनिंग पे ज़्यादा ओवरलोड नहीं आएगा, किडनी अपनी फंक्शनिंग धीरे धीरे करती रहेगी। अब हम बात करते हैं फलों की। तो सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा जो फल मिलता है वो होता है सिट्रस फल, जैसे कि हमारा संतरा हो गया, मौसमी हो गया, ये सबसे ज़्यादा मिलता है। लेकिन किडनी फेलियर पेशेंट अगर ये खट्टी चीज़ों का सेवन करते हैं, स्पेशली जिनमें कि सिट्रिक एसिड है, अगर ये वाली चीज़ों का सेवन आप ज़्यादा करते हैं या टार्ट्रिक एसिड का आप सेवन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगा? जब आपके ब्लड में खटास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। आप कुछ भी खा रहे हो, डाइजेस्ट होके थोड़ा थोड़ा एसिड बन रहा है और जब किडनी फंक्शन पे होते हैं तो उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। लेकिन जब आपकी किडनी फंक्शन पे नहीं होती है तो वो एसिड को भी वो बाहर नहीं निकाल पाती, वो धीरे धीरे इकट्ठा करने लगती है। ऐसे में जब आप कोई एसिडिक वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे मौसमी हो गया, संतरा हो गया, यहाँ तक कि देखा जाए नींबू हो गया, अगर इनका सेवन कर रहे हैं या आप कच्चा टमाटर खा रहे हैं, तो क्या होगा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, जिसके वजह से किडनी की फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब होती है। तो फलों में आप सेब खा सकते हैं, आप पपीता खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं। लेकिन अभी देखा जाए, अभी आपको मार्केट में सेब और पपीता ही है जो मिलेगा, तो आप इनका सेवन आसानी से किडनी फेलियर पेशेंट कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे किडनी फेलियर के पेशेंट हैं जिनको ज़्यादातर दिक्कत होती है अपनी डाइट को लेके, स्पेशली विंटर में। तो बहुत सारे उनको मैंने ऑप्शन बता दिए हैं। तो आप जब भी ये चीज़ें अगर आप करते हैं, अपने डाइट में शामिल करते हैं, तो आप अपनी किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।